नमस्कार। जय माता जी की जय, माँ भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप लोग जुड़ जाइए आज के लाइव सेशन से, शेयर कर दीजिएगा, इनवाइट कर दीजिएगा, लोगों तक पहुंचा दीजिएगा मेरी बात को, क्योंकि आज का लाइव तो महत्वपूर्ण विषय पे है ही है, साथ ही साथ कुछ सवाल भी हैं। मेरा निवेदन है, अनुरोध है अपने सभी सम्मानित भाइयों से कि आप लोग लाइव से जुड़िए, लाइव को शेयर करिए, लोगों तक मेरी आवाज़ को पहुंचाइए। आप लोग जुड़ जाएं तो मैं लाइव शुरू करता हूं। शेयर करते जाइएगा, खुल के शेयर करिए, क्योंकि सवाल बहुत हैं, जवाब बहुत लिमिटेड है। और राजस्थान के शासन प्रशासन को बताना है कि तुम्हारे पिछवाड़े में लठ डालने का समय आ गया है। इसलिए आप लोग शेयर कर दीजिएगा, खूब ज़्यादा लोग इसको शेयर करिए इस वीडियो को, क्योंकि आज बहुत बातें ऐसी हैं कि जिन पे मैं कभी नहीं बोला हूं। आज आप लोगों के बीच चर्चा करूंगा मैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान में एक शहर है, एक जिला है बीकानेर। बीकानेर का एक गांव है, मुझे नाम गांव का नहीं याद आ रहा है, क्योंकि वहां पे कुछ शेड्यूल कास्ट और राजपूतों के विवाद हुआ। महाराणा प्रताप के प्रतिमा को लेके चौक पे प्रतिमा लगानी थी, जो पहले से लगी हुई थी, बाद में उन लोगों ने तुड़वा दिया उसको। वाह रे राजस्थान के लोगों, वहां आप लोग एससी समाज के लोगों से पंचायत करते हो और पंचायत में डिसाइड करते हो कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा नहीं लगेगी, भगत सिंह का चौराहा बनेगा। ये क्या बात है, बेहतरीन डिसीजन है आप लोगों का। शर्म के मारे डूब मरो, पहले तो डूब के मर जाओ। शर्म नहीं आती है? जहां पे पहले से महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी थी, महाराणा प्रताप का चौराहा था, वहां पे आप लोग प्रतिमा नहीं लगा पाते हो और जाके वहां पे थाने पे बैठ के सुलह समझौता कर लेते हो। शर्म नहीं आती है? ये जो मोच है, ये कहां चली गई? बड़ी बड़ी बातें पगड़ी वाले कहां चले गए लोग? मुझे नहीं कहना चाहिए ये सब बातें, क्योंकि मैं कभी इन सब चीजों में पढ़ता नहीं हूं। मैं बहुत क्लियर बात करना चाहता हूं। आप लोग शेयर करते जाइएगा मेरी आवाज को। आज खुल के मुझे इस पे डिस्कस करना है। लोग मुझसे बार बार सवाल पूछ रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि वीरू भाई साहब, या आप बीकानेर कब जा रहे हो, आप उपेंद्र राणा को छुड़ाने कब पहुंच रहे हो। वो तो मेरा भाई है, मेरे दिल में उसके लिए बहुत जगह है। मैं एक एक मिनट, एक एक सेकंड उस कमी को फील कर रहा हूं। लेकिन आज जो लाइव सेशन है, इसको इसलिए मैं कहता हूं शेयर करिए कि मुझे सवाल बहुत पूछना है उन लोगों से जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। हिंदुस्तान में राजपूतों का डंका बजाने के लिए जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो लोग आते कहां से हैं भाई? वो लोग का निवास कहां पे है? वो लोग रहते कहां हैं? वो लोग तो रहते हैं ना जहां पे रहते हैं, जिस प्रदेश। दुनिया में डंका क्यों पीटते हो कि मैं पूरे देश में, पूरे दुनिया में राजपूतों को इकट्ठा कर लिया हूं? एक बच्चा जो महाराणा प्रताप की प्रतिमा पे, टूटी हुई प्रतिमा पे एक पोस्टर और माला पे, प्रतिमा पे ले जाके चढ़ाता है, उसके बाद महाराणा के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए वो अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट कराया जाता है और वहां पे जो सीओ है, जो एससी समाज से आती है, वहां पे उसको फोन आता है वहां के विधायक और सांसद का। उसके बाद उपेंद्र राणा को बेरहमी से बंद करके पीटा जाता है, उंगली हाथ पैर तोड़ दिया जाता है। शर्म नहीं आती है आप लोगों को? पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में राजपूतों का डंका बजाने का नारा देने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, आप लोगों को शर्म नहीं आता? आप लोग शेयर करते जाइए कि मेरी आवाज को ज्यादा से ज्यादा के भाइयों तक इस चीजों को पहुंचना चाहिए कि खुल के इस पे चर्चा होनी चाहिए।
उपेंद्र राणा बीकानेर के जेल में बंद हो गया अभी कुछ टाइम पहले, जमानत नहीं हो पाई। वजह उसके ऊपर 152, 153, 295 सीआरपीसी, आईपीसी एक्ट की धाराएं लगा दी गई। शांति भंग करने के लिए, सांप्रदायिक दंगा के लिए। क्या राजस्थान का कोई पगड़ी वाला बड़ा संगठन का अध्यक्ष कहां चला गया? कहां चले गए वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, करते हैं और करते रहेंगे? आप लोग शेयर करते जाइएगा, मेरी आवाज उन तक तो पहुंचनी ही चाहिए जो समाज की एकता और अनेकता पे चर्चाएं करते हैं, जो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर की यात्राएं करते हैं। उनसे सवाल बनता है मेरा। आप राजस्थान की एकता की बात, मैं राजस्थान के उन भाइयों के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं जो समाज के लिए समर्पित हैं, जो समाज की अच्छाइयों के लिए समर्पित। आप लोग शेयर करते जाइएगा मेरी आवाज को। अभी 1 के लोग कनेक्ट हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट होइए, मेरी बातों को आप लोग समझते जाइएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। पूरे हिंदुस्तान में राजपूत समाज का डंका बजाने की बात करने वाले लोग आपके ही जगह पे, आपके ही लोगों के बीच, एक हरियाणा से गया हमारा शेर भाई उपेंद्र राणा वहां के जेल में गिरफ्तार हो जाता है। वहां के पुलिस स्टेशन में आप लोग उससे मिल तक नहीं पाते हो। क्या आप लोगों ने यही कमाई करी है? हाथरस का मामला आप लोगों को याद होगा, जो भी कुछ दिन पहले उपेंद्र राणा वहां पे आए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। एक मेरी वीडियो भी आप लोग थाने में देखे होंगे, या कोतवाली की में मेरी वीडियो थी। जिस तरीके से मैं बात कर रहा था, आप लोगों ने यह भी देखा होगा। उपेंद्र राणा के ऊपर एक डंडा कोई नहीं चला पाया। 14 दिन की न्यायिक कस्टडी थी, 3 दिन में हम लोगों ने रिलीज करवा लिया। करवा लिया कि नहीं करवा लिया? सवाल पूछो। मैं जो पूछ रहा हूं उसको आप लोग भी पूछना शुरू करो। लोग पूछते हैं कि लोगों ने किया क्या, समाज के महाविभूतियों ने किया क्या? तो मैं कहता हूं उन लोगों ने जीरो किया है, जीरो। अनेकता ही केवल लाए हैं, एकता तो कभी ला ही नहीं सकते, क्योंकि उनके बस का ही नहीं है एकता ला पाना। यह मैं इसलिए खुले मंच पे कहना चाहता हूं, अपने लाइव में कहना चाहता हूं कि लाइव में चिल्ला देने से कुछ नहीं होता है। उपेंद्र राणा के लिए मैं यहां से निकलने के लिए तैयार हूं। मेरे अंदर जो खून है ना, वो राजपूतों का, वो गर्म हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है। आप लोगों के तो बगल का मामला था, लोग हंस रहे हैं महोदय, अध्यक्ष जी, लोग मजा ले रहे हैं आप लोगों की। हम लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, झारखंड, अन्य प्रदेशों के जो राजपूत हैं ना, वो अपने वजूद पे खड़े हैं, लड़ रहे हैं समाज के लिए, अपने समय को, अपने खून को, अपने पैसे को, सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। यूटिलाइज नहीं हो रहा है कोई चीज। इसलिए आप लोग एकदम समझ लीजिए कि उपेंद्र राणा बीकानेर में गिरफ्तार हुआ है, लखनऊ में, मध्य प्रदेश, भोपाल, पटना में नहीं हुआ है, या मुंबई में, राजस्थान में हुआ है, जहां से आप लोग डंका पीटते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, समाज को एक करने की मुहिम चलाते हो, चिल्लाते हो कि मेरा संगठन 30 प्रदेशों में है, 15 देशों में है। शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती कहते हुए? एक भाई मार मार के, पीट पीट के उसको जेल में बंद कर दिया गया। कहां हो, कहां हो महाराज जी लोगों, कहां हो आप लोग? हाँ, वहां के लोग कह रहे हैं कि वीरू भाई आप आओ, वीरू दादा आप आओ। भाई मेरे, मैं सवाल पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्यों वहां के लोग नहीं है क्या? हाथरस में उपेंद्र राणा गिरफ्तार हुआ, कोई हरियाणा से, पंजाब से चल, वहां से कोई राजस्थान से चल के आया था क्या? कोई चल के आया हो तो बताओ। अब तो सवाल पूछने का मन करता है मेरा सभी भाइयों से। मैं राजनीति नहीं करता हूं मेरे भाई। किसी ने लिखा है कि आप राजनीति चमका रहे हो। भाई मेरे, मैं राजनीति नहीं करता हूं, मैं सीधा सीधा सवाल करता हूं। और सत्य हमेशा कटु होता है, सत्य हमेशा तकलीफ देता है,
सत्य हमेशा गलत लगता है। मैं हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहता हूं। मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं कि मेरे किसी भी भाई को तकलीफ होती है, उससे ज्यादा दर्द मुझे होता है। उसकी वजह जानते हो क्यों? क्योंकि उसकी तकलीफ को मैं अपनी तकलीफ समझता हूं। आप लोग मेरी आवाज को शेयर करते जाइएगा। उसके दर्द को अपना दर्द समझता हूं। मैं जितने में हूं, जहां भी हूं, मजबूती से अपने भाई, अपने समाज, अपने लोगों के लिए लड़ता हूं। मेरी यही पहचान है, मेरी यही पहचान है। बीकानेर में क्या अपने समाज के लोग नहीं थे? क्या 1500 की संख्या में लोग थाने को घेर लेते तो उपेंद्र राणा को नहीं छोड़ा जाता? अरे पूरे देश में राजपूत समाज की बात करने वाले लोग, आप लोग बीकानेर में नहीं पहुंच पाए। अगर नहीं पहुंच पाए तो थू है ऐसे लोगों पे, थूकता हूं मैं ऐसे लोगों पे। अरे किस एकता की बात आप लोग करते हो? 1 महीने भी नहीं हुआ था हाथरस में आया हुआ, एक ऐसे चुटकी में हम लोग छुड़वा लिए। किसी की औकात नहीं थी कि कोई रे करके भी बात कर ले। डंडे की तो बात बहुत दूर की है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा काम किया, लेकिन जितना भी किया है ना, पारदर्शिता के साथ किया है, समाज को सामने रख के किया है। कभी पीठ में खंजर घोंपने का काम हम लोगों ने आज तक नहीं किया। क्यों? अगर मैं सवाल पूछता हूं तो मैं खराब हो जाता हूं? हां, मैं लाख गलत हूं, लेकिन गद्दार नहीं हूं। हो सकता है मेरे अंदर गलतियां हो, लेकिन मैं खुल के बात करता हूं। मैं चापलूसी नहीं करता हूं, मैं दलाल नहीं हूं। मेरे समाज के किसी भाई को तकलीफ होती है ना, तो दर्द यहां होता है मुझे। आप लोग शेयर करते जाइएगा। सुबह से लोग फोन कर रहे हैं, सुबह से लोग मैसेज कर रहे हैं कि दादा आप बीकानेर आ जाओ, बीकानेर जाओ। क्यों जाऊं? क्यों जाऊं भाई? मैं क्यों जाऊं? कोई मुझे इसी चीज का उत्तर दे दे, मैं क्यों जाऊं? क्यों, वहां पे कोई है नहीं क्या? या वहां पे समाज के करता धरता लोग नहीं है? या राजस्थान में लोग खत्म हो गए? हाँ, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया उसको। गलती क्या थी उसकी कि महाराणा प्रताप की मूर्ति पे फूल चढ़ा देना, मूर्ति लगा देना? अरे डूब मरो, डूब मरो। उपेंद्र राणा ने महाराणा के सम्मान में अपने प्राणों की जान की ना आहुति देना चाहा। वो उसकी गलती यह थी कि वो राजस्थान चला गया। उसकी यही गलती थी। शेयर करते जाइएगा मेरी आवाज को आप लोग। वहां पे बैठे जितने भी मठाधीश बन के बैठे हैं समाज के, उनको आना पड़ेगा। उनको अब तक तो उनको छुड़ा लेना। अब 3 दिन 4 दिन बाद जब उपेंद्र राणा छूट जाएगा तो लाइव आके चिल्लाना कि हमने छुड़वा दिया, हमने छुड़वा दिया, हमने संघर्ष किया, हमने छुड़वा दिया। घंटा कुछ किए, ताली बजाओ ताली, यही किया। जेल चला गया, वो जेल चला गया। लाइव आके ना क्लैरिफिकेशन मत देना कि हमने निकलवा दिया, हमने। अब वो छूटेगा तो अपनी व्यवस्थाओं से छूटेगा। अब वो कोर्ट के हिसाब से छूटेगा, जो उसके ऊपर सीआरपीसी आईपीसी की जो धाराएं लगी है, अब उस हिसाब से छूटेगा वो। मेरा निवेदन है, अब लाइव आके आप लोग ये मत कहिएगा कि हमने छुड़वा दिया, हमने ये मत कहिएगा। बड़ी बड़ी पगड़ियां पहन के, टोपी लगा के, टोपा लगा के आप लोग अब ये मत कहिएगा कि उपेंद्र राणा को हमने छुड़वा दिया। अरे 153 152 में सीआरपीसी आईपीसी में खड़े खड़े जमानत होती है, और आप लोग वो भी नहीं करवा पाए। और पूरे देश में एकता की बात करते हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मैं खुल के इस बात पे आज चर्चा कर रहा हूं इसलिए कि या तो पूरे हिंदुस्तान में आप एकता कर लो, बड़ी बड़ी बातें कर लो, या तो खुद के घर को मजबूत कर लो। पहले आप अपने घर को मजबूत करो। मेरे अध्यक्षों, मेरे समाज के कर्ता धर्ताओं, मेरे समाज के सुप्रीमो, आप लोग पहले अपने घर को मजबूत कर लो।
दूसरों के घर में झांकने से पहले, दूसरों के घर के खाने को देखने से पहले खुद के वजूद को देख लो। 152, 153 में आप लोगों ने जमानत नहीं करवा पाए, और लाइव आके ये मत कहना कि उपेंद्र को हमने छुड़वा दिया। अब वो अपने बदौलत छूटेगा, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस कस्टडी में होता तो छूटता। अब वो न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जेल भेज दिया गया, अब तो अपने से छूटेगा, कुछ नहीं कर पाए। ताली बजाओ, ताली, मजा लो। आज एक समाज का शेर जेल चला गया, तुम लोगों को मजा आ रही होगी, खूब मजा लो। समाज को एक करने वाले महारथियों, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से उड़ने वाले लोग, मजा लो। अब पूरे दुनिया में राजपूत एक कर रहे हो, खुद के घर में झांक के देखो। पहले अपने समाज को अपने जगह पे, अपने घर में मजबूत कर लो, अपने घर में मजबूत, अपने घर को पहले मजबूत कर लो, फिर दूसरे के घर को देखना। पहले जहां पे आप हो, जिस बीकानेर में, जिस राजस्थान में आप हो, पहले वहां पे अपने को सही कर लो, दुरुस्त कर लो, मजबूत कर लो, तब जाके हिंदुस्तान में एकता लाना। मेरी बात को सीरियस लीजिएगा, क्योंकि मेरे स्वभाव से आप लोग बहुत चिर परिचित हैं। मुझे अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है। मुझे तकलीफ तो इतनी हो रही है कि मैं बता भी नहीं सकता कि कैसे कैसे लोग बैठे हैं, और जिस दिन मैं बोलने पे आ जाऊंगा सबको पता है, सबका डब्बा खुल जाएगा, जगह नहीं बचेगी। इसलिए मैं अपने मन की बातों को यहीं पे रोक ले रहा हूं, नहीं तो मैं बहुत कुछ कहता। मुझे 2-3 चीजें बहुत बुरी लगी। पहली बात, राजस्थान में लोग जहां से राजपूतों को बोलते हैं कि राजपूताना जहां से शुरू होता है, वहां पे बीकानेर में अभी लव जिहाद का मामला था, कई संगठन वहां पे गए, पूरे बीकानेर की कलेक्ट्री कचहरी को घेर लिया गया, हजारों की संख्या में भीड़ थी। उपेंद्र राणा के लिए आप लोगों को क्या हो गया? सवाल नहीं बनता है ये। सवाल तो ये बनता है ना कि लव जिहाद पे आप लोग आ गए थे, उपेंद्र राणा के लिए क्या बीमार हो गए या परेशान हो गए, या कोई भाई समाज के लिए अच्छा कर रहा है तो आप लोगों को तकलीफ होती है? अरे वो तो अच्छा कर रहा है, साला सही हुआ, जेल चला गया, मजा आती है। हाथरस में उपेंद्र राणा को गिरफ्तार किया गया, मैं खुद पहुंच गया था, वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। बाजना पड़ा, पुलिस वालों से लड़ना पड़ा। क्यों कोई नहीं गया? क्यों कोई नहीं गया? मुझे पूछना चाहिए, पूछना नहीं चाहिए बात। क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर मैं गलत कह रहा हूं ना तो आपकी जूती मेरा सर, लेकिन मैं एकदम सही कह रहा हूं। दूसरा सवाल है मेरा, दुनिया में एकता की पाठशाला चलाने वालों, एकता पे ग्रंथ लिखने वालों, अपने पास अपने वजूद को आप लोग क्या किए हो? कितने लोग थे? कौन आया उसके लिए? पूछ लो मुझे। मैं एक तीसरा सवाल और पूछता हूं, कितने संगठन है राजस्थान में? बहुत से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वहां पे, कौन आया? क्योंकि उपेंद्र राणा अगर छूट जाता तो यह होता कि उपेंद्र का नाम हो जाता, उस नाम से डर गए। वैसे भी उसने जो काम किया है उसका नाम बड़ा है, उसने तो वो किया जो तुम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। इसलिए महोदय, झूठ बोल के
और चिल्ला के आप अपनी बातों को अब सही नहीं करा पाओगे, क्योंकि समाज जग रहा है। और किस किस ने क्या क्या किया है ना, वो सबको पता है। कौन कितना अच्छा है, कौन किस लेवल पे है, किसकी सोच कैसी है, वो सबको पता है। पहले अपने घर को मजबूत कर लीजिए, फिर चलिएगा समाज की दुहाई देने, समाज की एकता को लाने। इसलिए मेरा निवेदन है कि उपेंद्र राणा के मैटर पे छूटने के बाद कोई लाइव आके ये मत चिल्लाए कि हमने छुड़वा दिया, देखा हमने छुड़वा दिया। एक मैंने पोस्ट देखा कि अभी फलाने निकल रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि सबको पता है, सब जानते हैं, सब समझदार हैं। पैनी नजर बना के रखे हैं। क्यों भाई, सीसीटीवी कैमरा हो कि उन्होंने पैनी नजर बना के रखी है? क्रिकेट चल रहा है। समाज बेवकूफ नहीं है, बहुत बेवकूफ बना लिया आप लोगों ने, खूब बेवकूफ बना लिया, खूब दुकानें चला लिए। इसलिए जिसको जो करना है वो करे। उपेंद्र राणा के लिए जिसके दिल में जगह होगी वो लड़ेगा, वो लड़ रहा होगा, उसको तकलीफ हो रही होगी। बाकी मोबाइल पे टाइप करना बड़ा आसान होता है कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। एक ने अभी कमेंट डाला है, मैं उस पर चर्चा कर दूं कि जो भी जाता है संगठन बना लेता है। भाई कोई जाता नहीं है, इस पे भी चर्चा कर लें। कोई जाता नहीं है, उसको जाना पड़ता है, क्योंकि जो वहां पे बैठे हुए पहले के लोग हैं ना, वो अपने को स्वयंभू समझ के बैठे हैं, वो अपने को राजा समझ के बैठे हैं। और जो संगठन बनाया है ना, वो करके दिखाया है कि तुम्हारी दुकान पे ताला मार दिया है। इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा। और कुछ जो दल्ले टाइप के चाटुकार बैठे हुए हैं, उनको मैं एक बात कहना चाहता हूं, सामने आओगे ना तो टॉयलेट कर दोगे कभी मेरे। अभी तुम मेरी गर्मी को देखे नहीं हो। वीरू सिंह कौन है ना, उसका अंदाजा भी तुम लोगों को नहीं है। मैं वो हूं जो अपने बदौलत अपनी चीजों को करना चाहता हूं। अकेले सबके लिए लड़ता हूं। कभी मैंने ये दुहाई नहीं दी कि मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। अबे घंटा किसी ने किया? किसी ने कुछ नहीं किया आज तक समाज के लिए। नाम ले लेके जिस दिन बोलने लगूंगा ना, उस दिन पता नहीं कितने कितनों की रात की नींदें उड़ जाएंगी। इसलिए मैं चुप हूं। आज उपेंद्र पे ही बात करनी है मुझे, क्योंकि वो जेल में है, तकलीफ यहां हो रही है। इसलिए मैं चुप हूं, बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहा हूं। जिस दिन मेरा मुंह खुला ना, जगह कम पड़ जाएगी लोगों को भागने के लिए। किसी ने कुछ नहीं किया, समाज को तोड़ने के अलावा किसी ने जोड़ा नहीं है। मैं नाम ले लेके बता सकता हूं, किसी ने कुछ नहीं किया आज तक। राजपूत समाज के संगठन 1897 से बने हुए हैं, लेकिन आज तक एकता नहीं हो पाई। उसकी वजह मैं बताऊंगा कुछ दिन बाद, आप लोगों को खुले मंच में बताऊंगा। पहचानने की कोशिश करिए। जो अपने घर में कुछ नहीं कर सकते हैं, वो बाहर आपके लिए कुछ घंटा नहीं कर सकते। इसलिए मेरे सभी भाइयों से एक निवेदन है कि आप लोगों ने देख लिया कि जो अपने घर में समाज के लिए नहीं लड़ सकता, अपने एक भाई के लिए नहीं लड़ सकता, आपके सम्मान स्वाभिमान और महाराणा प्रताप के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए नहीं लड़ सकता अपने घर में, वो तुम्हारे में आके क्या लड़ेगा, तुम्हारे लिए क्या लड़ेगा। इतना मैं कहना चाहता हूं। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं और इससे कम भी कुछ नहीं कहना चाहता हूं। जो अपने स्वाभिमान सम्मान की जो पूंजी है, उस महाराणा प्रताप के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जो लड़का जेल में चला गया, उसके लिए नहीं लड़े, वो तुम्हारे लिए क्या घंटा लड़ेंगे? घंटा लड़ेंगे तुम्हारे लिए? नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनको यहां नोट नहीं मिलेगी। सबको मैं कहना चाहता हूं, उनको तो वहीं बोलना है जहां पे फिक्स है, जहां पे उनको अर्निंग आएगी, वहीं बोलेंगे। क्यों बुरी लग रही होंगी मेरी बातें?
यही सही है और यही सत्यता है, यही सत्यता है समाज की। यही सबसे ज्यादा तकलीफ है, यही सबसे ज्यादा दुख है, यही तकलीफ का विषय है कि हर जगह सबको नोट दिखती है। सम्मान तो चला गया, सम्मान तो साइड रख दिया लोगों ने। अरे वो वही लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं समाज की, अपने घर में एक नहीं हो, अपने घर में चले हो दूसरे के घर में एकता फैलाने, खुद में एक हो जाओ, खुद में एक हो जाओ ना, सब एक हो जाएंगे। आज मैं तकलीफ में होकर एक बात कहना चाहता हूं, दर्द में, कि ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि समाज एक हो, कभी भी नहीं चाहते थे, कभी भी नहीं चाहते थे ये लोग समाज एक हो। किसी को विधायक बनना है, किसी को सांसद बनना है, किसी को राज्यसभा का मेंबर बनना है, किसी को एमएलसी बनना है, किसी को मंत्री बनना है। ये हमें और आपको बेवकूफ बना के अपने को पद पे ग्रहण कराना चाहते हैं। यही सत्यता है और यही हकीकत है। इसको मेरे समाज के युवाओं जितना जल्दी हो सके जान लो, पहचान लो, देख लो, यही हकीकत है। किसी के लिए कोई नहीं आता, इसलिए खुद के लिए लड़ना सीखो। खुद के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए आप आगे आओ, क्योंकि आपके अंदर महाराणा प्रताप का खून है, आपके अंदर शिवाजी का खून है, आपके अंदर पृथ्वीराज चौहान का खून है, आपके अंदर राणा सांगा का खून है, आपके अंदर बप्पा रावल का खून है, आपके अंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी का खून है। मेरे भाइयों, आप अपने को खुद एक बनो, आप अपने को खुद मजबूत करो। आपका रहनुमा आप खुद हो, आपके लीडर आप खुद हो, आपके नेतृत्वकर्ता आप खुद हो। कोई आपका नेतृत्व करता नहीं है, सबको केवल अपनी अपनी जगह दिखती है। मैं इसको एकदम बहुत विचार के साथ, बहुत सोच समझ के, बहुत होशो हवास में आप लोगों के बीच कह रहा हूं। जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं कोशिश करता हूं वहां पहुंचने की। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं सबके लिए लड़ लूंगा, लेकिन जिसके लिए लड़ता हूं आखिरी दम तक लड़ना चाहता हूं। मैं तो ये कहता हूं कि सबको एक होना चाहिए, सबको एक संगठन में आना चाहिए, सबको एक छत के नीचे बैठना चाहिए, एक भगवे ध्वज को स्वीकार करना चाहिए, एक जमीन पे बैठना चाहिए। सबको अब एक होने का समय आ गया। अरे भाई, क्या इसका ठेका हम ही लोग लेके बैठे हैं? हजारों संगठन बने हुए हैं, वो शुरुआत क्यों नहीं कर रहे हैं? लड़ने वाले जो लोग हैं वो दिख रहे हैं कौन लड़ रहे हैं। और एक बात और, फिर से मैं कह रहा हूं कि कोई भी अध्यक्ष या कोई भी संगठन अब भूपेंद्र राणा की जमानत होने के बाद लाइव आके ये ना चिल्लाए कि हमने करवा दिया। ये लाइव आप लोग सुन लीजिएगा, सभी युवा, कि कोई कुछ नहीं कर पाया, अब वो अपने से छूटेगा, कानून अब उसको छोड़ेगा। इसलिए कोई लाइव आके ये बोले कि मैंने छुड़वा दिया, हम लोगों ने मेहनत की, तो जूता लेके मारना, जूते से बात करना। मेरा निवेदन है आप सभी भाइयों से। भूपेंद्र राणा, हम लोगों की तकलीफ है, हमें तकलीफ है कि भाई हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन वहां के लोगों को आपके लिए लड़ना चाहिए था, क्योंकि आप वहां के लोगों के लिए गए थे, उनके सम्मान को बचाने के लिए। रगों में पानी हो गया है, लड़ नहीं पाए एक भाई के लिए, वो तो तुम्हारे लिए वहां जाके लड़ा। समझिएगा, दुनिया में एकता करने वाले खुद पहले एक हो जाओ, तब लोगों को एक करिएगा। धन्यवाद। जय माता जी की, जय मां भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि आज जमानत नहीं हो पाई, सोमवार को कोर्ट बैठेगी, सोमवार को डिसीजन होगा कि सोमवार को छूटेगा या मंगलवार को छूटेगा। बहुत जल्दी से जल्दी भाई छूट जाएगा और कोई ये आके नहीं कहेगा कि हमने छुड़वा दिया। मेरा फिर से निवेदन है
कि कोई लाइव आके ये ना चिल्लाए कि हमने छुड़वा दिया, हमने छुड़वा दिया। ये चिल्लाने वाला कोई ना है। आप लोग मेरे लाइव को सुन लीजिए, कोई कुछ नहीं किया है। वहां के लोकल भाइयों के अलावा किसी ने कुछ नहीं किया। और मैं जो भाई वहां पे गए, हरियाणा से कुछ भाई गए थे, कुछ वहां के लोकल थे, कुछ हमारे वहां पे कांटेक्ट वाले थे, 2-4 लड़के, हम लोगों ने फोन फान किया, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं था वहां पे, जितना भी था मैंने बात किया। उन सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद जो पुंगल पहुंचे, बीकानेर कोर्ट पहुंचे, ओकेंदर के लिए संघर्ष किए। सभी को मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूं कि आप ही समाज के सच्चे सिपाही हो, आप ही समाज के कर्ता धर्ता हो, आप ही लोग हो तो समाज बचा हुआ है। और वो नमस्कार प्रणाम उन महान भावों को, बड़ी बड़ी बातें करने वालों को, कि ईश्वर आप लोगों की रक्षा करे। समाज के साथ गद्दारी करने वालों को ईश्वर देख रहा है, मां भवानी देख रही, मातेश्वरी देख रही है। आप लोगों के साथ भी न्याय बहुत जल्दी हो। बड़ी बड़ी बातें करने वाले, धन्यवाद। जय माता जी की, जय मां भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय।